सारे अपना राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरी हमने राम राम। और भाई अपना ही जी फिर हमने बेरा मैंने पीछे से भी थारा गैरी में पैसा लगाया तो सारी चीज़ होगी, लेकिन ये भाई शुरू तो मैं थारा समझाऊँ। शाम ने मैंने लगा अच्छी वाली खड़ी करी है और सुबह जिस तरह की मेरे दौरे पिटबुल मैंने बेरा तो मैं उसने घुमा के ले करूँ रोड पे, तो चल मारे सुबह स्टार्ट ना हो। फिर मैं कहा यार मैंने बेर उसमें की दिक्कत है, तो फिर ये रीले लगेगा उसमें डैशबोर्ड के नीचे कुछ जगह है फ्यूल पंप की, और एक और ये सेम ऐसी रीले रहे भाई दो। तो मैंने कम तम मेरे द्वारा 5-6 रीले पड़ी है नहीं का तीनों किनों। अब ये देख रही तुमने जो भी बिल्कुल नहीं है देख लो, तो वो बदल दी नहीं हुई, फिर दूसरी बदली उसका भी नहीं हुई। फिर मैं कई बार भाई हो सका तेल कम हो, फिर तेल और डाल लिया उसमें, आधी टंकी तेल कर दिया, फिर भी नहीं हुई। फिर मैं कहा भाई और क्या फॉल्ट है। फिर गाँव में एक भाई है वो उसका कहीं मैं देखी, उसने अपने मिस्त्री भेजे, उन्हें बेचारे खूब ऊपर नीचे देखा, बोला भाई साहब इसका ना फ्यूल पंप की जो मशीन है वो काम नहीं कर रही है। मैं कहा अच्छा भाई, तो मैं कहा चल भाई वो खराब होगी। फिर उसने थोड़ा और डायरेक्ट के करके देखा तो वो मशीन चल रही थी। फिर मतलब महसूस हो रहा था कि हाँ भाई मशीन तो काम कर रही है, तेल भी पूरा है। फिर बोला भाई इसकी कितना वायरिंग शॉर्ट होगी तो इसकी वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। मैं कहा भाई चलो वायरिंग चेक कर लो हम। तो सुबह आए करते हुए सुबह 9-10 बजे नू, और 3-3 4-4 घंटे खराब करके जाऊँ नो वायरिंग में फॉल्ट जो है वो फॉल्ट ही नहीं पाया कि कहाँ फॉल्ट है। फिर गुड़गांव से भाई आया मिस्त्री, वो बोला भाई मैं देखूँ ऐसी कोई चीज़ होगी जो स्टार्ट नहीं होने मारी। मैं कहा भाई चल ठीक है तू देख ले भाई। 2 दिन उसके भाई ने खा लिए। फिर उन्होंने बोला भाई इसके ना ECM में दिक्कत है। मैं कहा चल भाई ECM में दिक्कत होगी ले जा भाई। पर उन्होंने भाई मैं चेक करवा लूँगा, अगर जो खराब हो तो दूसरा ले आऊँगे, और जो रिपेयर हो जाएगा तो मैं कहा चल तू कर ले अपने मन की तू भी भाई। उन्होंने भी देख लिया, वो ECM में कुछ सेटिंग वेटिंग करी होगी, उल्टा ECM लगाया, फिर वायरिंग देखी है, फालतू की जो वायरिंग मेरी जिप्सी में थी वे सारी हटा दी, और मतलब जो ना भी हटानी थी मेरे साथ भी हटा दी उसने भाई ने। तो मैं कहा तू नहीं स्टार्ट कर दे, तो वो भाई ने आखिर में हाथ खड़े कर दिए, नूल लिए भाई ले मरता ही स्टार्ट नहीं होगी। मैं कहा वेरी गुड, स्टार्ट नहीं होगी। तो फिर भाई मैंने दिमाग लगाया, मैं कहा इसने मैं सेक्टर 12 भी लेकर जाऊँगा, अभी स्टार्ट ही नहीं हो रही है तो फिर भाई जाहिर सी बात है वो उस तरह लेके जानी पड़ेगी करें तय। मैं सेक्टर 12 में भी एक बार मेरे लैस हो था कि उन तभी बहुत मुश्किल स्टार्ट हुई थी। मैं भाई फिर बड़ा फॉल्ट है, मैं उन तभी नहीं होगी, और मैं 2-3 दिन और खराब होंगे। फिर मैं लेके जानी हो मैन मायापुर ही है। तो मैंने फिर कल डिसीजन लिया कि इसको मायापुर ही लेके जाएंगे और देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो फिर क्रेन वाले तो बात होगी, उन्होंने भाई चल मैं भेज रहा हूँ। फिर उस भाई क्रेन वाले का फ़ोन आया, उन्होंने भाई इसके कागज़ वगैरह बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं गाड़ी के। मैं मतलब मतलब भाई जैसे मैं इसने क्रेन में लेकर जाऊंगा ना तो दिल्ली पुलिस जो है या हरियाणा की पुलिस होगी, मैंने इतना तो ना बेरा, पर पुलिस की क्या था वो, अब भाई जो अगर गाड़ी टंग भी रही है ना तो भी वे नू कहें कि अगर इसकी कागज है तो ठीक है ना, तो भाई उसमें क्रेन वाले ने दिक्कत करें वे, और वो गाड़ी वाले ओनर ने भी दिक्कत करेंगे। मैं कहा भाई ठीक है। फिर मैं कहा भाई वो दिल्ली NCR में के मतलब पूरे भारत में या चलेगी 2027 कुछ तक की उसकी वैलिडिटी है, 15 साल के हिसाब से। बाकी तो मैं कहा कागज इसके RC इंश्योरेंस प्रदूषण सब की में दो रहा है, तो थोड़े फिर अलग अलग रूल है दिल्ली। फिर वो मेरे भड़क तो हो गई थी। मैं एक काम कर भाई चल तू मैं अपने मशीन लेगा मैं तेरी गैल चल पड़ू मैंने अलग गाड़ी में, कोई भड़क होगी पुलिस वाले की भाई तो फिर बात ना करेंगे, समझाऊंगे सारी चीज़ जो भी चीज़ रहेंगी। भाई चल ठीक है। तो उसकी हम फिर वहाँ 3500 मेरी बात हुई उससे, मतलब 3500 रुपये लगे। मैं तू ले तू चल तो सरी। उन्होंने भाई वो जिप्सी वोटा पहुँचा दी है। तो अभी जो आगे तुम वीडियो में वही देखोगे। तो अब देखो यार कितनी भड़क हो जाए इन चीज़ें देखूँ तो पुराने लड्डे नू भी हैं, लेकिन यार जिप्सी जितनी सिंपल चीज़ भी कोई नहीं है। देखो ज़्यादा कोई OD मर्सिडीज थोड़ी ना यार, वो तो सिंपल मतलब कहावत ये है कि मारुति कोई भी गाड़ी है जो मोटरसाइकिल वाला भी होगा ना वो भी ठीक कर दे, लेकिन नू लगा के चल लो अड़े यार तेरे गुड़गांव में मैं इतने भाई बैठे हैं इलेक्ट्रीशियन, उन तक वो गाड़ी स्टार्ट नहीं बता यार। जिप्सी कोई लंबी चौड़ी चीज़ ना बता रहे उधरता है, तो ये हिसाब किताब है। फिर वो थोड़ा सा जी दुख पा भाई, तो मायापुरी में जाकर देखें के भड़क है, पर ये भी मायापुरी जा रही है तो उसमें वो कई काम है जो मैंने करवाने हैं। इसका जो पावर स्टीयरिंग का ऑयल है वो लीक कर रहा है तो वो भी करवाऊंगा, और छोटे मोटे जो काम जा रही है मायापुरी तो फिर वो सारी चीज़ उस हिसाब तक करवाऊंगा भाई। तो मैंने करवाई थी ठीक है भाई। तो इतना वहीं मिलते सीधे मायापुरी। लो भाई फाइनली वही मायापुरी आ गया, ये अपनी जिप्सी ये भाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कही मैं कर दूँ स्टार्ट में भाई गुड़गांव में मैं तो हो ही ना कि ये भी। तो बाकी देखते वैसे मैं इन्हें छोड़ के जा रहा हूँ भाई यहाँ, क्योंकि एक तो ये जो स्टार्ट हो रही है वो, और आगे की आप ये इंडिकेटर देख रहे हो ना, जैसे मैंने गुड़गांव बताई थी ये लगे नहीं। पीछे की जो सीट है उनकी स्थिति हुई पड़ी हैगी, वे हमने जो है कवर चढ़वाना है, और पीछे की जो टेल लाइट है वो जो बैक गियर लगा हुआ है, और ये सब पीली लाइट चसी कर वो नहीं चस रही हैगी, और लाइट ऑन कर दी दोनों लाइट पिछली चस रही हैगी, लेकिन ब्रेक मारे तो वो ब्लिंक ना करेगा ना मंदी तेज,
वो नहीं हो रही है, और एक फ्यूल पंप जो इसका वो लीक कर रहा है वो करवाऊँगे। तो देखते टोटल के खर्चा होगा भाई थे, और वो चीज़ है। बाकी एक नई भाई ने स्कीम बताई है जिप्सी से रिलेटेड, उसके बारे में भी सोचेंगे, विचार करेंगे क्या चीज़ होगा वो चीज़ है भाई। तो बाकी तो कोशिश तो ये हुई कि मेरा भाई बाइक पेंशन ठीक हो जाइए ना, हम चलाऊँगे, सारी चीज़ करेंगे। तो बाकी जो भी कहानी है तरता है अपडेट में देते रहूँगा। तो यो हिसाब किताब भाई। बाकी बहुत जी दुख पा रहा है भाई, क्योंकि अभी ये लगा कर चल लो मैंने जैसलमेर घूमने भी जाना है, और ये बीच में पीछे से खत्म ने मेरा मैंने 10-12 हज़ार रुपये लगाए भी थे। और उसके बाद में भी अच्छी वाली खड़ी थी, के आग लगी है, के धुम्मा उठे आराम में जाना है। वो चीज़ है टोइंग करवा के मैं इसने लेकर आया हूँ, क्योंकि अभी जो दिक्कत हो रही स्टार्ट ना हो रही, मतलब कैसे चला के लेकर आऊँगा। ऊपर तो भाई वो हमने मेरे जो रूल हैं दिल्ली के, ये नहीं लेगा सकते BS3 वगैरह वगैरह, वो या BS3 चल रही हुई मेरे हिसाब से I10। पर क्या करे भाई, ये दिक्कत है भाई। टो करवा के ले गए हैं भाई, 3500 रुपये ले ली कसम ने। पर मगर कोई बात ना, तू भी ले जा, चालू हो जानी चाहिए अपनी मेन तो यो कहानी भाई गाड़ी की।